6 महीने की और बात है, मैं लिख कर दे रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आएंगे। ये शब्द हैं सत्यपाल मलिक के, वही सत्यपाल मलिक जो कई राज्यों के गवर्नर रहे, लेकिन मोदी सरकार से तकरार के बाद खिलाफत का बिगुल फूंक दिया। पिछले कुछ वक्त में मलिक चर्चाओं के केंद्र में हैं, क्योंकि उन्होंने पुलवामा हमले में हुई दर्जनों सैनिकों की शहादत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपनी इसी बात को राहुल गांधी के साथ एक इंटरव्यू में भी दोहराया और कहा, मैं ये तो नहीं कहता कि केंद्र सरकार ने हमला कराया, लेकिन पुलवामा में इन्होंने नजरअंदाज किया और फिर इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनकी स्पीच है जिसमें ये बोल रहे हैं कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। इस बीच राहुल गांधी ने भी एक किस्सा सुनाते हुए कहा, मैंने पुलवामा के बारे में सुना तो पता लगा कि शहीद एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो मुझे मेरे सिक्योरिटी वालों ने कहा कि आप एयरपोर्ट मत जाओ, लेकिन मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे एयरपोर्ट के कमरे में बंद कर दिया। गौरतलब है कि समय समय पर मीडिया के ऊपर हमले बोलने वाले राहुल गांधी बीते रोज खुद भी एंकर बन गए और उन्होंने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक धमाकेदार इंटरव्यू लिया। 28 मिनट के इस इंटरव्यू में राहुल ने किसान आंदोलन, जातिगत जनगणना, पुलवामा, अग्निवीर जैसे तमाम मुद्दों पर बात करते हुए न सिर्फ मलिक की राय जानी बल्कि बीच बीच में अपना पक्ष भी रखा। राहुल ने वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, क्या ये संवाद ईडी सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगा? अब ईडी सीबीआई का तो पता नहीं, लेकिन हम आपको इस इंटरव्यू की कुछ खास बातें जरूर बता देते हैं। इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने बात बड़ी गंभीरता से कही, मेरा ये सोचना है कि हिंदुस्तान देश के तौर पर तभी सरवाइव करेगा जब लिबरल हिंदुइज्म के रास्ते पर चलेगा। ये गांधी का विजन था, वो गांव-गांव गए थे तब इस विजन पर पहुंचे थे। अगर इसी विचारधारा पर देश चलेगा तभी चल पाएगा, नहीं तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हमें मिलजुल कर बिना लड़ाई झगड़े के रहना होगा। वहीं नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में हिंसा को लेकर जब राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर अब एक स्टेट बचा ही नहीं, 2 स्टेट बन चुके हैं, तो सत्यपाल मलिक ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन उनको भी हटाया नहीं जा रहा। इसी तरह जातिगत जनगणना पर मलिक ने लोहिया को याद करते हुए कहा, लोहिया कहते थे कि गोवा की आज़ादी को लेकर बनी कमेटी में न चाहते हुए भी 48% अपर कास्ट के लोग आ जाते हैं। अब ये सिस्टम बन चुका है, हर जगह इनका परसेंटेज फिक्स करना पड़ेगा। इसके अलावा उन वर्गों की चेतना भी बढ़ानी होगी। सत्यपाल मलिक का ये इंटरव्यू आने के बाद सियासी गलियारों में और भी ज्यादा खलबली मच गई है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले राहुल गांधी खुद हैं। हालांकि इसका असर कितना व्यापक होगा ये देखना दिलचस्प होगा। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।